राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर नंबर 9 रोलेस लैग्रांज एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक का नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे चैनल पर। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 9 का एक लेक्चर हो चुका है, आज ये इसका सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर 9 का नेम रोलेस लैग्रांज एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। इट मीन्स आप इस चैप्टर में 3 थ्योरम पढ़ेंगे, रोलेस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रोलेस थ्योरम को कवर अप किया था। आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लैग्रांज थ्योरम को कवर करेंगे। आपको मैं यही एडवाइस करूंगी, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रोलेस थ्योरम बताई थी जो कि बहुत सिंपल और ईजी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको सेटिस्फाई करना था रोलेस थ्योरम को, कि रोलेस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं और रोलेस थ्योरम की क्या कंडीशंस होती हैं। आप ये वाली वीडियो देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। और साथ ही साथ आज हम इसके सेकंड लेक्चर की बात करते हैं जिसमें हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को जानेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेस थ्योरम तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से कराया था, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि रोलेस थ्योरम आपने डायरेक्ट क्वेश्चन से करा दिया। पहले आप अच्छे से हमको बता दीजिए कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। उस स्टेटमेंट की हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट के साथ साथ ये जानिए कि जिस तरह से रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम में 3 to 4 कंडीशन थी, इसमें आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन मिलेंगी। तो स्टेटमेंट है इफ f(x) बी अ फंक्शन सच दैट f(x) क्या है, एक फंक्शन है। आपको हर बार क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, तब क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन इज f(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(x) is continuous in the closed interval a and b। जो फंक्शन होगा आपका वो कॉन्टिन्यूस होगा, किसमें, क्लोज इंटरवल a एंड b। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको इंटरवल गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। रोलेस थ्योरम जो कराई थी उसमें मैंने आपको इंटरवल निकालना भी बताया है। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। सेकेंड आपकी कंडीशन है f(x) एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a, b। इट मीन्स जो f'(x) का मतलब आप समझते होंगे, डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, इसका डेरिवेटिव। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव को हम f'(x) से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल a एंड b में। देन एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 point c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। देखिए पहले ध्यान से समझिए, आप जब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फिर उसके बाद को आपको देखना है कि डिफरेंशियल उसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, रोलेस थ्योरम में भी देखना होता है कि डिफरेंशिएशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस के बदले आपको एफ ए और एफ बी इक्वल दिखाना होता है।
इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन देखना एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, रोलेज में भी करना होता है। और फिर आपको यहाँ पर एक पॉइंट लेना होता है c, जिसका डेरिवेटिव में आपको रखनी होती है, जो आपका डेरिवेटिव होगा उसमें आपको x के बेस पर c रख के एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसमें आपको रखना होता था रॉलेस थ्योरम में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये अच्छे से याद कर लें, इसका यूज़ होगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में। इसकी जो आप फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू अगर आपके इंटरवल के बीच में लाई करती है तो आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। अगर इसकी जो वैल्यू आती है वो जो आपको इंटरवल गिवन होगा क्लोज इंटरवल उसमें लाई करती है, उसके बीच में लाई करती है, उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में, तो वहाँ पर आपकी जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। क्लियर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, और आपको साथ ही साथ में यहाँ पर इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1/2। ये क्लोज इंटरवल है, पॉइंट कितने हैं 0 to 1/2। अब देखिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में रोलेस थ्योरम बताई थी उसमें बताया था ये जो क्लोज इंटरवल होते हैं 0,1/2, इट मीन्स है ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं a, b। इट मीन्स a जो है वो 0 है एंड b जो है वो आपका 1/2 है। b की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसलिए हमेशा अगर आपने लेक्चर मिस किए हैं तो लेक्चर देख ली करिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर फर्दर लेक्चर से लिंक होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो द क्वेश्चन इज, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, अगेन मल्टीप्लाई कर लेती हूँ दोनों ब्रैकेट्स की, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा सिंपल, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से, सेकंड टर्म की फर्स्ट से, एंड देन फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया है, जो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन कराया था सेम वही बन गया। उसको हमने ओपन किया था, इसको हमने उसको हमने क्लोज किया था ये कह सकते हैं, और इसको हमने ओपन किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं पता था तो इंटरवल निकालना था, यहाँ पर इंटरवल गिवन है तो हमने ये कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इसलिए ऐसा करा है, इसका डिफ्रेंसिएशन ईजी होगा। हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ईजी होगा। मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगी, फिर देखिए वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगी, उससे डिफ्रेंसिएशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन को ईजी बनाने के लिए मैंने इसको इसके ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कराई है। क्लियर। अब ये मेरे पास एफ एक्स आ गया है। ठीक है, अब एफ एक्स तो आ गया है तो इसका हम डेरिवेटिव भी निकाल ही लेते हैं। एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है, सो आप लिख सकते हैं येस इट विल बी कॉन्टिन्यूस, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट या इन जो पॉइंट्स दे रखे हैं 0,1/2। यहाँ पर एट गलत हो जाएगा, इन लिखिए, इन 0,1/2। क्लियर। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही 110%। तो फर्स्ट कंडीशन में यही बोला था कि आपको दिखाना था कि कॉन्टिन्यूस है तो आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। अब सेकंड में आपको क्या दिखाना है, सेकंड में आपको दिखाना है ये वाला पॉइंट कि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। पॉइंट एफ डैश सी, इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। ये है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और हम इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो रोलेस थ्योरम थी उसमें तो इक्वल 0 निकाल के सी की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे लैग्रांज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इट मीन्स आपके पास ए एंड बी की वैल्यूज़ तो है बट एफ बी और एफ ए नहीं है। तो फंक्शन में हमने ए और बी की वैल्यूज़ पुट नहीं की है, तो हम वहाँ निकाल लेते हैं एफ ए यानी कि एफ 0, बिकॉज ए इज़ 0।
देखिए यहाँ पर a इज़ 0, तो फंक्शन में अगर मैं 0 रखती हूँ तो सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब एफ बी की बात कर लेते हैं, जो है कितनी है बी की वैल्यू 1/2, तो एफ बी इज़ 1/2। सो फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1/2 रख दीजिए, 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 1/2, 2, 1 माइनस 2, 1, 2 माइनस 4, और सॉल्व करते हैं 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3/8। तो एफ बी आ गया आपका 3/8। अब एफ डैश सी जो निकालना है, जो फाइंड करना है, उसमें फॉर्मूला रखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको भी यहाँ पर भी बताया है। तो एफ बी की वैल्यू 3/8, एफ ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1/2 एंड एफ ए की वैल्यू अगेन 0। तो 3/8 मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा 2/1, 2 4 ज़ा 8, 3/4, यानी कि जो एफ डैश सी आया है वो कितना आया है 3/4। ये हमने निकाल लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रख देंगे इस वैल्यू को। 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट आना चाहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर इजीली नहीं हो रहे हैं। इसके फैक्टर करने के लिए आपको यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर करने से पहले मैं 4 की मल्टीप्लाई इधर करा देती हूँ। ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 12 c² माइनस 4 6 ज़ा 24 c प्लस 2 4 ज़ा 8 बराबर 3। अब बन गया ये। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि मैं यहाँ कर देती हूँ, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, उसका फॉर्मूला अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होती है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट वाला होता है a, सेकंड वाला होता है b एंड थर्ड वाला होता है c। सो माइनस b, माइनस का ऑलरेडी है तो ये प्लस का 24, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इज 12 एंड c इज 8 ओवर 2 इंटू 12, और सॉल्व करते हैं 24 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 का स्क्वायर 576 यानी कि 576 होता है। 12 4 ज़ा 48 एंड 48 मल्टीप्लाई सी, सी यहाँ पर मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे इस इक्वेशन को। 12c² माइनस 24c माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो c आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा आपका c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c आपका 5 है यहाँ पर। 12 4 ज़ा 24 एंड 24 5, 12 4 ज़ा 48, 48 5 ज़ा 240। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ओवर 2 12 ज़ा 24, और कैलकुलेट करते हैं, इधर कैलकुलेट कर देती हूँ। 24 प्लस माइनस अंडर रूट में 576 में से 240 गए, 336 बचता है, ओवर नीचे 24, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 24 प्लस माइनस अंडर रूट 336 की वैल्यू होती है 4 अंडर रूट 21 अपॉन 24। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 7/12, ये वैल्यू आएगी इसकी सी की। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई है सी की। तो जो सी के जो पॉइंट हैं ये 1 माइनस अंडर रूट 7/12, ये कहाँ लाया कर रहे हैं? इस वाले 0 इंटरवल में, 0/1/2 इस क्लोज इंटरवल में ये पॉइंट लाया कर रहा है। इट मीन्स लैग्रांज थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लैग्रांज थ्योरम क्या हो रही है आपके यहाँ पर? सेटिस्फाई हो रही है। सो ये था लैग्रांज थ्योरम, जिसमें आपको एफ डैश सी का पॉइंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। इसके इजीली फैक्टर हो जाते तो ये इजी हो जाता, बट नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य मेथड लगाया जिसका ये फॉर्मूला होता है। फिर ये कैलकुलेशन करिए, इसके आगे की मैंने इधर की है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, और इसके सॉल्व करके ये पॉइंट आया है जो कि लाया कर रहा है 0,1/2 के बीच में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।